हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर 7। पार्ट 2 बुक में आता है ये चैप्टर। रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का नाम है। हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया था, कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है, जनरल चीज़ के बारे में जान गए हैं चैप्टर के अंदर क्या हम पढ़ रहे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें इसको कंटिन्यू करने से पहले इस चैप्टर को, क्योंकि आपको आइडिया आ जाएगा हम चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं। एंड आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी वीडियोस को। ये जो पीडीएफ है ये कम्प्लीटली एनसीईआरटी एंड सीबीएसई बोर्ड बेस्ड है और आपको ये मिल जाएगी, अगर आप चाहिए तो ये मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। एंड लिंक मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में। डिस्कस करते हैं आज का सेशन, लेकिन उससे पहले हम एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये वैसे तो एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का, पर मैंने यहाँ पे से क्वेश्चन के फॉर्म में रखा है तो इसे डिस्कस कर लेते हैं। जस्टिफाई करना हमें रिएक्शन को, रिएक्शन हमें दी गई है यहाँ पे। ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, जस्टिफाई करना है इसे, और इसमें आइडेंटिफाई करना है स्पीशीज़ को जो कि ऑक्सीडाइज्ड हो रही हैं या फिर रिड्यूस हो रही हैं, विच एक्ट एज एन ऑक्सीडेंट एंड विच एक्ट एज एन रिडक्टेंट। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं ये इक्वेशन को उतार लेती हूँ। गिवन है हमें 2, थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, 2Cu2O प्लस Cu2S, ये दे रहा है 6Cu प्लस SO2। जैसे कि यहाँ पे मैं देख सकती हूँ ऑक्सीडेशन, अगर यहाँ पे मैं निकालूँ इसका तो यहाँ पे Cu का आता है +1, ऑक्सीजन रहता है -2, यहाँ पे भी Cu रहेगा +1, यहाँ सल्फ़र रहेगा आपका -2 का। एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो हमने जाना था यहाँ पे नॉर्मल जो एलिमेंट्स होते हैं इनका 0 होता है। एंड अगर SO2 की बात करूँ तो SO2 का मैं निकाल लेती हूँ यहाँ पे, दैट इज़ X प्लस इट इज़ XO2 ना, 2 - 2 = 0, इट विल बी +4। तो यहाँ पे आ जाएगा +4, ये हो जाएगा -2। ये बेसिक हम सीख के आ चुके हैं पहले से, इसी करके मैंने कहा था आपको प्रीवियस वीडियो देखना ज़रूरी है तभी समझ आएगा। तो अब यहाँ पे हम ध्यान से अगर देखें, यहाँ पे जब हमने यहाँ पे असाइन कर दिए हैं सबको ऑक्सीडेशन नंबर, जितनी भी यहाँ पे स्पीशीज़ हमें गिवन इस रिएक्शन के अंदर, हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर रहे हैं जो ये कॉपर है यहाँ पे, ये क्या हो रहा है, कॉपर यहाँ से यहाँ में आपका रिड्यूस हो रहा है। कैसे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं ऑक्सीडेशन नंबर की बात करूँ तो ये +1 में है और यहाँ पे कितने में आ रहा है, ये 0 में आ रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर जब आपका रिड्यूस होता है यानी कि घटता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कॉपर विल बी और रिड्यूस्ड। यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा। ठीक हो गया। किससे रिड्यूस हो रहा है, ये +1 से किस में जा रहा है, ये 0 में जा रहा है, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ सल्फ़र की, तो सल्फ़र को हम देख सकते हैं, सल्फ़र यहाँ -2 में और यहाँ पे +4 में चला गया, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हो गया कि सल्फ़र क्या हो जाएगा, यहाँ पे सल्फ़र ये आपका हो जाएगा ऑक्सीडाइज्ड। कितने से, फ्रॉम -2 टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी करके हम इसको क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे एक ही रिएक्शन में आपका क्या हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। अगर आगे हम यहाँ पे बात करूँ कि ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट की, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो CO2 है हमारा, ये जो गिवन CO2 है यहाँ पे, ये हेल्प कर रहा है सल्फ़र को इन Cu2S में इंक्रीज़ करने के लिए अपने ऑक्सीडेशन नंबर को। देयरफॉर जो Cu हो जाएगा यहाँ पे, Cu ये आपका क्या कहलाएगा यहाँ पे, इट विल बी एन ऑक्सीडेंट। और वहीं अगर मैं देखूँ सल्फ़र को Cu2S के अंदर में, ये हेल्प कर रहा है कॉपर को बोथ इन Cu2S में टू डिक्रीज इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। देयरफॉर यहाँ पे जो हमारा ये हो जाएगा आपका Cu2S हो जाएगा, दैट विल बी योर रिडक्टेंट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक हो गया। तो Cu2 जो हो जाएगा, Cu2S ये हो जाएगा हमारा रिडक्टेंट यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ये Cu हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेंट, एंड Cu2S जो हो जाएगा हमारा, दैट विल बी योर रिडक्टेंट। तो अब यहाँ से हम आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ रिएक्शन के बारे में। तो टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन जो होती हैं, इसमें सबसे पहला आता है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि दो रिएक्टेंट मिल करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आइदर A-B या दोनों A-B जो होने चाहिए, ये एलिमेंटल फॉर्म में होने चाहिए इन रिएक्शंस के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन के लिए। इनका जो कंबर्शन होता है रिएक्शंस का, विच मेक यूज़ ऑफ एलिमेंटल डाई ऑक्सीजन एज वेल एज अदर रिएक्शंस, इन्वॉल्व करती हैं
अदर देन डाई ऑक्सीजन, ये कहलाई जाती है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं यहाँ पे, जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों किस फॉर्म में यहाँ पे अपनी एलिमेंटल स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं। इसी करके ऑक्सीडेशन दोनों का क्या रह जाएगा, नंबर 0 हो जाएगा। इनका कॉम्बिनेशन से मिल करके क्या बन रहा है, दैट इज CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहाँ पे CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन सब की यहाँ पे आपको दी गई ऑक्सीडेशन नंबर दिए गए, स्टेट दी गई है। तो यहाँ पे अगर मुझे जनरली अगर निकालना भी हुआ तो ये निकालना आना चाहिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैं कार्बन को ले लेती हूँ x प्लस, ऑक्सीजन का मुझे पता है -2 रहता है, तो 2 इंटू -2 तो इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, +4। ये +4 यहाँ से आया। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस जो हैं, ये आगे जो इक्वेशंस दी गई है, रिएक्शंस दी गई है, इनको भी कुछ को मैं सॉल्व कर दूँगी ताकि आपके लिए थोड़ा ईजी रहे इसको समझना। बाकी आप बची हुई जो है वो खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम हमने लिया है, ये एलिमेंटल फॉर्म में है अपनी, और यहाँ नाइट्रोजन भी एलिमेंटल फॉर्म में, दोनों मिक्स करके क्या बना रही है, कॉम्बिनेशन से Mg3N2 बना रही है। यहाँ पे हम देख सकते हैं मैग्नीशियम +2 में है और नाइट्रोजन किस में है, -3 में है। वहीं CH4 की अगर बात करें तो यहाँ पे क्या है, कार्बन अपना क्या दिखा रहा है, पे -4 दिखा रहा है, +1 यहाँ पे किसकी है, हाइड्रोजन की हैं। तो यहाँ पे 2 और 2 एलिमेंटल फॉर्म में मिला करके क्या बना रहे हैं, CO2 + 2H2O का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। ये सारी रिएक्शंस क्या शो कर रही हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को शो कर रही हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती हैं ये अपोजिट होती हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। प्रिसाइसली अगर यहाँ पे बात करी जाए तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस जो होती है इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है कंपाउंड का 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट में, एटलीस्ट वन ऑफ विच जो होगा वो एलिमेंटल स्टेट में होगा। यहाँ पे एग्जाम्पल की बात ले अगर यहाँ पे, तो 2H2O का ब्रेकडाउन जब हम कराते हैं, हीट देते हैं 2H2O को, तो ये किस में आपका स्प्लिट हो जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है इसका 2H2 गैस में प्लस O2 में। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये दोनों किस फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में है। यहाँ पे हमें क्या बताया गया, एटलीस्ट एक में होना चाहिए ना, लेकिन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 2 KClO3 दिया गया है, इसे जब हमने हीट कराया तो हमें KCl मिला है प्लस 3O2 मिला है। ये तो एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंटल फॉर्म में है। केयरफुली यहाँ पे नोट करें कि देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन इन मीथेन अंडर कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड दैट ऑफ पोटेशियम इन द पोटेशियम क्लोरेट इन इक्वेशन रिएक्शन 7.28। दिस में ऑल्सो भी नोटेड हेयर दैट जो जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शंस। यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, मीथेन के केस में भी अगर यहाँ पे बात करें, जो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे रहा है तो वो क्या हुआ है, आपका चेंज यहाँ पे नहीं हुआ है, किसमें, पोटेशियम के केस में और उसके केस में भी यहाँ पे दोनों क्या रहा है, आपके सेम रहे हैं। तो यहाँ पे बात करी गई कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं दैट दे ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे देखें तो जब CaCO3 है यानी कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया गया है, ब्रेक डाउन हुआ है यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये चेंजेस आ रखे हैं यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर बात करी जाए तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक आयन या फिर एटम हम बोले किसी कंपाउंड का, इसे रिप्लेस कर देते हैं किसी और आयन से या एटम से, किसी और एलिमेंट के। यानी कि जनरल इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो x + yz ये हमें देता है xz + y। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होती हैं ये 2 कैटेगरीज में हम इसे डिवाइड कर देते हैं, एक होता है मेटल डिस्प्लेसमेंट, दूसरा होता है नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले हम देख रहे हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो मेटल डिस्प्लेसमेंट वाली जो रिएक्शन होती है यहाँ पे, इसमें जो मेटल होता है किसी कंपाउंड का, इसे डिस्प्लेस कर देता है दूसरा मेटल इन अ अनकम्बाइंड स्टेट में। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस क्लास ऑफ रिएक्शन अंडर सेक्शन 7.21। हमने प्रीवियस डिस्कस किया है कि मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं फाइंड मैनी एप्लीकेशंस इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस इन विच प्योर मेटल जो होता है वो ऑब्टेन होता है फ्रॉम देयर कंपाउंड्स इन द ओर्स। एग्जाम्पल की अगर यहाँ पे बात करें तो CuSO4 का रिएक्शन करा रहे हैं Zn के साथ, एलिमेंटल फॉर्म है ये Zn का, तो हमें मिलता है Cu एलिमेंटल फॉर्म में प्लस ZnSO4। इसके अलावा V2O5 का रिएक्शन जब करवाया जा रहा है 5 कैल्शियम के साथ यहाँ पे लिए हमने, तो ये हमें क्या फॉर्मेशन दे रहा है 2V + 5CaO। ऐसे ही हम बाकी रिएक्शंस भी देख सकते हैं। इन ईच केस में जो रिड्यूसिंग मैटर है यहाँ पे इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट दैट वन दैट इज बीइंग रिड्यूस्ड, जो इविडेंटली शो करता है कि मोर कैपेबिलिटी है इनके पास टू लूज इलेक्ट्रॉन एज कम्पेयर टू वन दैट इज रिड्यूस्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन होती है ये इंक्लूड करती है हाइड्रोजन का डिस्प्लेसमेंट होना एंड अ रियरली अकरिंग रिएक्शन जो इन्वॉल्व होती है ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट में। जितने भी अल्कली मेटल्स होते हैं एंड कुछ अल्कलाइन
अल्कलाइन अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये गुड रिडक्टेंट होते हैं जो डिस्प्लेस कर पाते हैं किसको, हाइड्रोजन को। डिस्प्लेस करना मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना यहाँ पे। जैसे कि रिएक्शन दे रखी है, सोडियम का रिएक्शन H2O के साथ करवाया गया है तो NaOH का फॉर्मेशन हुआ है प्लस H2 गैस यहाँ से रिलीज हुई है। वही कैल्शियम का रिएक्शन कराया गया H2O के साथ तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ और H2 गैस रिलीज हुई है। ये दोनों किस में होंगे, आपके 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे। लेस एक्टिव मेटल की अगर यहाँ बात की जाए, जैसे मैग्नीशियम हो गया या आयरन हो गया, ये रिएक्ट करती हैं स्टीम के साथ और प्रोड्यूस करते हैं डाईहाइड्रोजन को, यानी मैग्नीशियम का रिएक्शन करा रहे हैं हम यहाँ पे वाटर के साथ तो फॉर्मेशन हो रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस का। इसी के साथ ही आयरन का रिएक्शन कराया गया है हाइड्रोजन आपका वाटर के साथ में यहाँ पे तो फॉर्मेशन हो रहा है Fe2O3 प्लस 3H2। बहुत से ऐसे मेटल होते हैं इंक्लूडिंग दोज विच डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये कैपेबल होते हैं डिस्प्लेस करने के हाइड्रोजन को एसिड से। डाईहाइड्रोजन फ्रॉम एसिड मे इवन बी प्रोड्यूस्ड बाय सच मेटल्स विच डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। कैडमियम और टिन की अगर यहाँ पे बात करें, ये ऐसे एग्जाम्पल है सच मेटल्स के। फ्यू एग्जाम्पल्स अगर इनका देखें तो जिंक का रिएक्शन हम HCl के साथ करा रहे हैं, ZnCl2 का फॉर्मेशन हो रहा है प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है। मैग्नीशियम का रिएक्शन करा HCl के साथ तो MgCl2 मिला है प्लस H2 गैस रिलीज, ऑक्सीडेशन स्टेट की 0 रहेगी। आयरन का रिएक्शन करा HCl के साथ तो FeCl2 का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे प्लस H2 गैस यहाँ रिलीज हुई है। ये -2 इधर नहीं आएगा, ये इधर +2 आएगा और ये इधर -1 आएगा यहाँ पे और यहाँ 0 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करी जाए रिएक्शंस के बारे में जो हमने ऊपर देखी है 7.37 से लेकर के यहाँ से यहाँ तक की ये तीनों रिएक्शंस की अगर बात करें तो ये यूज़ करनी है प्रिपेयर डाईहाइड्रोजन का। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिपरेशन हो रहा है, इसमें सब गैसेस में हम देख सकते हैं ना, या सब जगह पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है लैब में। हेयर रिएक्टिविटी जो हो रही है मेटल की, इसे हम रिफ्लेक्ट करते हैं इन द रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस इवोल्यूशन विच इज़ द स्लोएस्ट फॉर द लीस्ट एक्टिव मेटल आयरन एंड द फास्टेस्ट रहता है किसके लिए, सबसे रिएक्टिव मेटल मैग्नीशियम के लिए। यहाँ पे वेरी लेस एक्टिव मेटल्स विच में अकर इन द नेटिव स्टेट सच एज सिल्वर, गोल्ड, ये रिएक्ट नहीं करते इवन विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेक्शन में हमने आगे जाना था, पहले वाले सेक्शन जो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो मेटल जिंक होता है, कॉपर, सिल्वर होते हैं, थ्रू टेंडेंसी लूज होती है करने की इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हैं रिड्यूसिंग एक्टिविटी को इन ऑर्डर टू Zn की सबसे ज़्यादा देन Cu देन सिल्वर। लाइक मेटल एक्टिविटी सीरीज जो होती है एग्जिस्ट करती है हेलोजन्स के लिए भी। जो पावर होती है इन एलिमेंट्स की एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्रीज हो जाती है जब हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हैं, यानी कि हम फ्लोरीन से जब आयोडीन की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। ये इम्प्लाई करता है कि जो फ्लोरीन होता है ये बहुत रिएक्टिव होता है, दैट ये रिप्लेस कर देगा किसको, क्लोराइड को, ब्रोमाइड को, आयोडाइड के आयंस को किसी भी सॉल्यूशन में। इनफैक्ट फ्लोरीन जो होता है ये इतना रिएक्टिव होता है कि ये अटैक कर देता है वाटर को, डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को। यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं वाटर की, वाटर का रिएक्शन F2 के साथ कराया तो HF का फॉर्मेशन हुआ यहाँ पे प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। इट इज़ फॉर द रीज़न दैट जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की यूजिंग फ्लोरीन, ये जनरली कैरी नहीं होती हैं किसी एक्वा सोल्यूशन के अंदर। ऑन द अदर हैंड क्लोरीन डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमाइड, आयोडाइड के आयन को एक्वा सोल्यूशन के अंदर। हम यहाँ देख सकते हैं Cl2 का रिएक्शन हो रहा है KBr के साथ तो KCl फॉर्मेशन हो रहा है प्लस Br2 यहाँ रिलीज हो रहा है एंड Cl2 का रिएक्शन हो रहा है पोटेशियम आयोडाइड के साथ तो यहाँ पे KCl का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे एंड I2 गैस रिलीज हो रही है। एज Br2 I2 जो होते हैं ये कलर होते हैं, डिजोल्व हो जाते हैं CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड सोल्यूशन में, कैन ईजिली बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम द कलर ऑफ द सोल्यूशन। इन अबव रिएक्शंस के आयनिक फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि Cl2 + 2 Br इट गिव्स 2Cl नेगेटिव एंड Br2 यहाँ पे गैस हो जाएगा रिलीज, देन Cl2 and 2I गिव्स 2Cl एंड I2 गैस रिलीज होगा यहाँ पे। यहाँ जो अबव हमने रिएक्शंस पढ़ी हैं ये वाली दोनों फ्रॉम द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग Br नेगेटिव I नेगेटिव इन लेबोरेटरी थ्रू दी टेस्ट पॉपुलरली नोन एज लेयर्स टेस्ट। ये लेयर टेस्ट के अंदर हम इनके बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं इनकी प्रेजेंस को इन आयंस की। इट में बी नोट आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हियर दैट ब्रोमीन जो होता है इसे लाइकवाइज डिस्प्लेस कर सकता है आयोडाइड आयन को आयोडाइड किसी सॉल्यूशन के अंदर। रिएक्शन से हम देख सकते हैं Br2 जो है यहाँ पे एलिमेंटल फॉर्म में रिएक्शन हो रहा है इसका आयोडाइड के साथ, तो 2Br नेगेटिव प्लस I2 गैस का यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है। जो हेलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है दे हैव डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। जो रिकवरी होती है हेलोजन्स की फ्रॉम देयर हैलाइड रिक्वायर करती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस को, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x नेगेटिव, ये हमें देता है 2x2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हम किसकी, अगर यहाँ पे बात करते हैं कि x की, तो ये x क्या हो जाएगा आपका हेलोजन
हो सकता है, ये हेलोजन हमको पता है ClBr हो सकते हैं यहाँ पे। एस फ्लोरीन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। देयर इज़ नो वे टू कन्वर्ट F नेगेटिव आयन इनटू F2 बाय केमिकल मीन्स। द ओनली वे हम अचीव कर सकते हैं यहाँ पे F2 का फॉर्मेशन F नेगेटिव से इज़ टू ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलिटिकली। ये जो डिटेल है हम आगे जाकर के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, एंड लेटर स्टेज में मतलब कि इन फ्यूचर। एंड तो ये था आज का हमारा सेशन जो हमने करा है। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव एंड यू हैव एनी क्वेरीज you can ask in the comment section, and if you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.